यदि मेरे से एक सवाल, जो कि मुझे नेताओं से प्रधानमंत्री इत्यादि पद की कोई चाह नहीं है, फिर भी एक आम नागरिक के नाते मैं एक बात रख रहा हूं अपनी, कि यदि आप मेरे से पूछें कि आप भारत के प्रधानमंत्री होते तो आप क्या करते, तो यदि मैं, जो एक आम नागरिक की हैसियत से बोल रहा हूं, कि यदि मैं भारत का प्रधानमंत्री होता तो मैं पहले क्या करता, मैं 3 काम करता। पहला काम कि भारत की शिक्षा फ्री कर देता, बच्चे कितना भी पढ़ना चाहें पढ़ो, सरकार पढ़ाएगी, क्योंकि सरकार वैसे भी चुनाव का लॉलीपॉप दे करके कोई फ्री में ट्रेन की यात्रा कराई जा रहा है, कोई बस में फ्री में बैठा, कोई सिलेंडर फ्री में दे रहा, कोई लैपटॉप फ्री बांट रहा है, कोई कुछ बांट रहा है। तो ये लॉलीपॉप फ्री में ना बांट के यदि भारत को शिक्षित बनाने के लिए सरकार चाह ले कि चाहे गरीब आदमी का, रिक्शे वाले का बेटा हो या बड़े आदमी का बेटा हो, दोनों एक स्कूल में पढ़ेंगे, एक शिक्षा, और सबको शिक्षा का अधिकार, कितना पढ़ो सरकार पढ़ाए। पहली बताइए, शिक्षा फ्री होनी चाहिए कि पैसे में होनी चाहिए? फ्री होनी चाहिए। हम कहते हैं बिजली का बिल फ्री मत करो, बिजली का बिल फ्री मत करो, पानी का बिल फ्री मत करो, पानी का लो पैसा, बिजली का लो पैसा। पर बच्चे हमारे देश में शिक्षा का अभाव जानते हैं। आज माताएं बहनें सड़क में निकल जाएं तो कोई चैन खींच के भाग रहा है, कोई मोबाइल खींच के भाग रहा है। चोरी कितनी हो रही है भारत में, क्यों? यदि ये बच्चे चैन चुराने वाले, यदि शिक्षा फ्री होती तो ये पढ़ते लिखते, योग्य बनते, राष्ट्र के लिए कुछ करते, ये चोरी थोड़ी करते। तो पहला काम, यदि मैं प्रधानमंत्री होता तो पहली शिक्षा फ्री करता। दूसरा, यदि मैं प्रधानमंत्री होता तो दूसरा काम ये करता कि स्वास्थ्य फ्री करता। 5 रुपए की दवाई हो या 50 लाख की, सबकी दवाई फ्री, सबका इलाज फ्री। मृत्यु से सब मरेंगे पर बीमारी से कोई नहीं मरेगा। आज गरीब आदमी को ना यदि लाख रुपए का इलाज कराना हो तो से, अब तो सरकार ने फिर भी कुछ मुहिम चालू की है, लेकिन अभी पूरी राहत नहीं है। एक तरफ से पूरा पश्चिम उत्तर दक्षिण भारत का ये कोना हो या वो कोना हो, शिक्षा और स्वास्थ्य फ्री होना चाहिए। हाँ या ना? ये बात सही है कि गलत है? तीसरा, यदि मैं प्रधानमंत्री होता तो तीसरा कार्य करता कि भारत में गुटखे को बैन करता, शराब को बैन करता, गांजा अफीम चरस को बैन, कोई नशा नहीं, इन नशों की कोई जरूरत। गौ हत्या को बैन, गौ हत्या नहीं होगी। पहला कार्य, 3 काम। एक, शिक्षा सब पढ़ो, स्वास्थ्य सबका निःशुल्क, सबका। हम तो देखो सरकार में अभी कोई हमारे पास पद प्रतिष्ठा नहीं, फिर भी हम तो भीख मांगकर समाज को जो करने लायक है, फ्री में भोजन सबको मिल रहा है गौरी गोपाल आश्रम से। हम जो कर सकते हैं वो अपने स्तर से कर रहे हैं। हम सबको निःशुल्क स्वास्थ्य देने की काबिलियत अभी नहीं है हमारी। ये तो सरकार जो प्रधानमंत्री पद पर होगा वो सब कर सकता है। व्यर्थ का पैसा बचाओ, सरकार व्यर्थ का खर्चा बंद करे। सरकार बहुत पैसा लुटाती है व्यर्थ का, कहाँ लुटाती है? अब देखो, सड़क बनी सड़क, 1 महीने बाद फिर खोद दी। काहे खोद दी? सीवर की लाइन डालना भूल गए थे, फिर बन गई सड़क। फिर खोद दी, काहे खोद दी? अरे बिजली की लाइन डालना भूल गए थे। एक शहर में सड़क बनती है तो एक ही सड़क 4 बार बनती है। अब बताओ, ये 4 बार का जो पैसा है व्यर्थ गया कि नहीं? 1000 करोड़ की सड़क बनी और आपने 1000 करोड़ की सड़क यदि खोद दी तो 1000 करोड़ नुकसान हुआ कि नहीं? वो 1000 करोड़ फिर बनाओ, वो 1000 करोड़ से कितने बच्चे पढ़ लेते यदि फ्री शिक्षा हो जाती तो? कितने लोगों का स्वास्थ्य ठीक होता यदि फ्री स्वास्थ्य हो जाता तो? अब पढ़ाई
इतनी महंगी हो गई है साहब, बच्चों को स्कूलों में पढ़ाओ, लाख रुपया साल मांगते हैं, 50,000 रुपया साल, और महंगा स्कूल है तो 2 लाख रुपया साल। मैंने तो सुना कि एक स्कूल में 20 लाख रुपया भी लगता साल। मैं तो कांप गया नीचे से ऊपर तक। राम 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 राम। हमारे पिताजी ने हमें 2 साल सरकारी स्कूल में पढ़ाया, इसलिए कि जो प्राइवेट स्कूल था उसकी फीस 20 रुपए महीना थी, 30 रुपए। हम जिस स्कूल में पढ़े हैं वो स्कूल में फीस कितनी थी? 30 रुपए महीना। तो हम 2 साल प्राइवेट स्कूल में इसलिए नहीं पढ़ पाए थे क्योंकि हमारे पिताजी के पास महीने का 30 रुपए देने की क्षमता नहीं थी। भी फिर स्कूल के हाथ पांव जोड़े कि भैया 30 रुपए नहीं 20 रुपए ले लेना। आश्चर्य मानेंगे, 20 रुपए महीने वाले प्राइवेट स्कूल में हम पढ़ के आए हैं। 7वीं तक तो हम सरकारी स्कूल में पढ़े हैं। क्योंकि प्राइवेट स्कूल में हमारे गांव के बहुत बच्चे जाते थे प्राइवेट स्कूलों में।